मनुष्य जीवन का चौथा स्तंभ मोक्ष। इस मोक्ष को पाने के लिए ही हर मनुष्य का जन्म हुआ है। मोक्ष ही हर इंसान की मंजिल है और मोक्ष तक पहुंचने का आधार रास्ता धर्म, अर्थ और काम से होकर गुजरता है। धर्म, अर्थ और काम को करते हुए उस ज्ञान के प्रकाश तक पहुंचना जिसमें मनुष्य को जीवन का अर्थ समझ आए और वो उस ज्ञान को पाकर सही मायने में उस परमात्मा से जुड़ पाए, अपने अंदर और दूसरों के अंदर उस परमात्मा के अंश को देख पाए। धर्म द्वारा कर्म करके उस ज्ञान के प्रकाश में इस संसार को समझते हुए सही मायने में भक्ति का अर्थ समझ पाए, अपने परमात्मा से जुड़ पाए। हर आत्मा के मोक्ष पाने का रास्ता इसी शरीर के माध्यम से और इसी संसार से होकर गुजरता है। इस संसार में हर मनुष्य का जन्म ज्ञान को पाने के लिए हुआ है। ज्ञान जो सही मायने में मनुष्य को उसके असली धर्म मानवता से जोड़े। ज्ञान जो संसार के मोह माया जाल को समझे और उससे बाहर आ पाए। ज्ञान जीवन और मृत्यु का। ज्ञान हर आत्मा में उस परमात्मा के रूप को देखने का। ये समझ संसार किसी एक से शुरू और एक पर खत्म है। हर इंसान को उस शून्यता का ज्ञान हो कि इस संसार में सब कुछ उसका होते हुए भी उसका कुछ नहीं है। मान, अपमान, सुख, दुख, क्रोध, अहंकार, मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अमीरी गरीबी, जाति, धर्म, ये सारे भेदभाव भ्रम, माया मात्र है। ये सब कुछ इस माया का रचा हुआ जाल है जिसमें हर मनुष्य अज्ञानता स्वरूप खुशी खुशी उलझ जाता है। उस डिवाइन, उस परम शक्ति ने मनुष्य जाति को इस भ्रम, इस मोह माया के जाल से बचाने के लिए ही इस संसार में अलग अलग धर्मों के माध्यम से, चाहे फिर वो भागवत गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ हो, इस ज्ञान के प्रकाश को बिखेरने की कोशिश की ताकि मनुष्य अपने जीवन में इस ज्ञान के प्रकाश में इस संसार को देख के समझ पाए कि माया क्या है और उसे इन सारी चीज़ों से कैसे बचना है। बट हर इंसान आज इल्यूजन्स में इतना ज़्यादा भ्रमित है कि माया के प्रभाव में आकर धर्म और ग्रंथ को समझने की बजाय धर्म और ग्रंथ के लिए ही एक दूसरे से लड़ रहा है। धर्म और ग्रंथ आपस में लड़ने लड़ाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को उसके अनुरूप जीने के लिए है, अपने जीवन में ढालने के लिए है। हर मनुष्य का धर्म के रास्ते पे मार्गदर्शन करने के लिए है ताकि वो अपने मंजिल तक, मोक्ष तक सही रास्ते से गुजरते हुए बिना भटके पहुंच सके। बट मनुष्य आज माया को ही सच समझकर उसे जी रहा है। जीवन के चार स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ, काम, मोक्ष का आधार सिर्फ और सिर्फ धर्म है। धर्म को समझिए और धर्म को समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का प्रकाश चाहिए। ज्ञान चाहिए, कोई चमत्कार नहीं। आज मनुष्य को भक्ति का अर्थ नहीं पता। वो मंदिर में पूजा पाठ करने से, रिचुअल्स करने से उसे लगता है कि वो भक्ति कर रहा है। भक्ति का अर्थ जानिए। जब तक धर्म का ज्ञान नहीं है तब तक धर्म नहीं है, धर्म से किया गया कर्म नहीं है। और जब तक धर्म से किया गया कर्म नहीं है तो मनुष्य बिना धर्म के, बिना सद्व्यवहार के, बिना ज्ञान के कभी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता और बिना भक्ति के ईश्वर प्राप्त नहीं होते, मोक्ष प्राप्त नहीं होता। जब हमें कहीं जाना होता है तो स्टेप बाय स्टेप हम एक रास्ते को तय करते हैं। उसी तरह अगर मोक्ष तक पहुंचना है तो धर्म, अर्थ, काम, भक्ति
और सबसे पहले ज्ञान, इनसे होकर गुजरना पड़ेगा। मोक्ष को पाने के लिए हर आत्मा को शरीर इसीलिए मिला है कि वो इस संसार में कर्म कर सके। धर्म द्वारा कर्म। मनुष्य जन्म को अपने समय को व्यर्थ मत करिए, ये दोनों ही अनमोल हैं। इसे अपना रास्ता ढूंढने में लगाइए, ज्ञान के प्रकाश में आइए, मानवता को समझिए। हर जीव में उस परमात्मा, उस ईश्वर का वास है। सबके साथ अच्छा व्यवहार करिए, सबके लिए दया आदर रखिए। इस मोह माया के जाल को पहचानिए, समझिए और इससे बचिए। अभी हर आत्मा को एक लंबा सफ़र तय करना है। जाने हर आत्मा ने कितने जन्म भटकने में गुजार दिए। अब भी एक मौका है। इंसान जब जागे तब सवेरा है। जो जहाँ पर है वो वहाँ से एक नई शुरुआत कर सकता है। चमत्कार और इस मोह माया को त्याग कर अब भी एक मौका है कि इंसान ज्ञान को चुने, ज्ञान की तरफ मुड़े। इस जीवन मृत्यु के चक्र से खुद को निकालने की कोशिश करे। और कितना भटकना है, कब तक भटकना है? वही डेली लाइफ, वही मन में काम क्रोध लड़ाई झगड़े की भावना, वही सुबह से शाम तक माया के पीछे भागना। तेरा मेरा ऊंच नीच जाति धर्म का भेदभाव, वही सुबह वही शाम और वही रात। क्या मनुष्य को यह अनमोल जीवन इसी एक साइकिल को जीने के लिए मिला है? हर मनुष्य की जिम्मेदारी है कि वह उस ज्ञान तक पहुँचे जो उसे उसके जीवन का अर्थ दे। जन्म मिला है तो जन्म का कारण भी होगा। अपना अपना पर्पस ढूंढिए, अपना मकसद तलाशिए।